देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी ने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर ही दिया होगा। अब कल का टाइम और मिला है मात्र, फिर आपका फॉर्म की तिथि भी समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों में से ही सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि इसकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उस टाइम कुछ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी बार बार यही कह रहा है सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, कब चाहिए, कितना पुराना चाहिए। इस रिलेटेड में बात करूंगा। एक ज़्यादा कमेंट ये भी आ रहा था कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर। सर ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या मामला है एंड कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी रखने हैं, क्योंकि इसी महीने इन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लिस्ट भी इसी महीने आएगी तो उसी दिन से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जरा बोर्ड पर ध्यान देना, एक बार लाइक का बटन दबा दो सभी, ठीक है दोस्तों। मैं जीडीएस की भर्ती की बात कर रहा हूं, भारतीय डाक विभाग के अंदर आई हुई है। उसकी क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सर्टिफिकेट को लेकर क्या सवाल है, कब का बना होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, कब तक चाहिए, केंद्र या राज्य का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, अन्य जो है सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह उनके बारे में पूछ रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल, अदर जितने भी सर्टिफिकेट लग रहे हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी देने से पहले थोड़ा ये देख लो कि आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अभी जब पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय फालतू की अफवाहों पर ध्यान मत दो, फालतू के डॉक्यूमेंट्स मत बनवाओ, ठीक है। बेमतलब में आप परेशान मत हो। जो रिक्वायर्ड है, जो आपके काम आएंगे वो ये है सब, जैसे कि 10वीं की अंक तालिका, आपकी जाति का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस वाला, ओबीसी वाला और एससी एसटी वाला। जाति के प्रमाण का फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जिसको ये दिक्कत आ रही है कि सर जाति का प्रमाण पत्र किस टाइप का होना चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन में देख लेना, उसी का होना चाहिए, सेम वही। कोई विकलांग भाई बहन है तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा ही पीडब्ल्यूडी वाला, वो मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड आधार कार्ड फॉर्म का प्रिंट आपने निकलवा लिया होगा वो, और डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि के तौर पर कोई प्रूफ के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट्स, यदि आपकी 10वीं की अंक तालिका में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो। अगर 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, सबके में होती है यार, तो फिर आपको इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो अभी आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। तो नेक्स्ट जब आपका दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, एंड जो फर्स्ट डीबी के समय आप लेकर गए हो ये वाले, इन सभी की आवश्यकता दोबारा पड़ने वाली है। अन्य डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह। यदि आप दोस्तों फर्स्ट डीबी में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर गए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमियां आ गई है तो आपको वो सेकंड डीबी के समय पूर्ति उनकी करनी है। अब आपको पृष्ठ का जवाब मिल गया और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। देखिए पहला आपका प्रश्न आ रहा था सर कब का बना हुआ ना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बच्चे कह रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो तो 1 साल का पुराना नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल आप लोगों का बनता है। ओबीसी 3 साल से पुराना नहीं चलेगा, एससी एसटी लाइफ टाइम चलता है। दूसरा कितना पुराना होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, एंड कब तक चाहिए, कब तक चाहिए तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवश्यकता पड़ रही है। आपने देखा जाति प्रमाण पत्र की, तो बनवा लो। एंड किस डेट तक का चाहिए, ये बड़ा सवाल आ रहा था। तो फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है, 5 अगस्त। एडिट वाले लास्ट दिन की कितनी है, 8 अगस्त। तो मेरे ख्याल से 8 अगस्त से पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। बाकी ज़्यादा पुराना ऐसा नहीं होना चाहिए बाद का कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो और 1-2 दिन पहले ही आपने सर्टिफिकेट बनाया है, तो वो नहीं मान्य होगा, ठीक है। केंद्र का या राज्य का ये कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों सेंट्रल वाला होना चाहिए, फॉर्मेट नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। केंद्र का ही चाहिए, राज्य का कम जलता है, ठीक है। ऐसी समस्याएं आ जाती है। बाकी अगर नहीं है तो आप टेंशन भी मत करो, ऐसा भी नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके राज्य का भी कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, जिसे आप स्टेट सर्टिफिकेट कहते हो।
कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये अफवाहें कौन फैला रहा है यार सोशल मीडिया पर? कहां से आपने ये देखी है वीडियो? सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? किसने कहा? दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यद्यपि अगर आपके पास है तो लेकर जाना, क्योंकि बाहरी जब आप स्टेट्स में जाओगे अपना डीवी करवाने, सेकंड डीवी, फर्स्ट में तो आवश्यकता होती नहीं है, सेकंड डीवी में जब जाओगे तो वहां क्या है, उनके लिए बहाने ढूंढते हैं वो लोग कि कहीं ना कहीं बाहरी राज्य के बच्चों को निकालो, किसी न किसी बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो आप क्यों बहाने के चक्कर में आ रहे हो? ले जाना है तो, नहीं है तो घबराओ मत। एक निवास प्रमाण पत्र, इसकी भी कोई आवश्यकता है नहीं दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र की। और कोई सवाल रह गया? मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवा लेना फर्स्ट डीवी से पहले पहले, ठीक है? फर्स्ट डीवी के समय आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी भी जरूरत नहीं है, अभी लिस्ट आने दो यार, क्यों टेंशन कर रहे हो? मेडिकल सर्टिफिकेट तो मात्र 5 मिनट के अंदर बन जाता है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जानते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका जिला चिकित्सालय है, वहां पर जाना, कोई भी सरकारी डॉक्टर के साइन करवा लेना, आपके यूरिन वगैरह की जांच होती है, बीपी वगैरह छोटी मोटी जांच होती है, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और क्या सवाल था? अंडरटेकिंग फॉर्म, ये सब आपको नोटिफिकेशन के समय ही मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, और जब डीवी करवाने जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा यार, क्यों टेंशन कर रहे हो इतना? वाकई मुझे नहीं लगता कि आपके पृष्ठ का मैंने जवाब नहीं दिया है, सारे जवाब दे दी है। अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, पहला डीवी इनसे का हो जाएगा और दूसरा डीवी आपका इनसे हो जाएगा। किसी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, अंडरटेकिंग फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, अन्य फॉर्मेट की आपको आवश्यकता है, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो एक काम करो, बिना टाइम गवाए अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से आप जो है आसानी से सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। समझ गए हो? अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सारे वहां मिल जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो मेरे से आप पूछ लेना। अब तो आपको संतुष्टि मिल गई होगी ना? ये अफवाहों के चक्कर में मत पड़ो आप, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। सोशल मीडिया है, इस पर 90% खबर झूठी ही आती है, मात्र 10% खबर सच होती है, ठीक है? तो जो आपके काम की बातें थी मैंने कर दी है। अब सभी लाइक का बटन दबाएंगे और पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।